हे गाइस, मेरा नाम है उज्जवल दत्ता और आप देख रहे हैं उज्जवल दत्ता बी स्किल्ड यूट्यूब चैनल। स्किल्ड होने के लिए हमेशा की तरह तैयार हो जाइए। सर, वेबसाइट डेवलपमेंट के जो स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस होते हैं वो 3 लैंग्वेजेस होते हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और ये तीनों लैंग्वेज भले अलग अलग है, लेकिन ये तीनों ही लैंग्वेज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं जब हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं। और ये तीनों ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज है हमारे वेब डेवलपमेंट के। और HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को मिला के आप कोई भी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन को आप बना सकते हैं, आप वेब एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। हाँ, उनको एक डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए, डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको फ्रेमवर्क सीखना पड़ता है, जो कि हम सीखेंगे इस सीरीज में नहीं, लेकिन बाद में कभी हम आगे चल के ज़रूर फ्रेमवर्क भी सीखेंगे। इस चैनल में आपको फ्रेमवर्क भी मिलेगा, वो चाहे व्यू के थ्रू हो सकता है, रिएक्ट के थ्रू हो सकता है, एंगुलर के थ्रू हो सकता है। ये तीनों ही फ्रेमवर्क के सॉफ्टवेयर्स है, जैसे एंगुलर, व्यू और हमारा रिएक्ट। इन तीनों में हम फ्रेमवर्क कर सीखते हैं। सो ये चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर सीखेंगे। इस सीरीज़ में नहीं सीखेंगे, इस सीरीज़ में हम एक नॉर्मल डेवलपमेंट सीखने वाले हैं। तो वापस हमारे टॉपिक में आते हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट तो नहीं, HTML और CSS की बेसिक्स है ये। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तीनों ही लैंग्वेज, CSS, HTML एंड जावास्क्रिप्ट, ये तीनों ही लैंग्वेज हमारे एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहलाते हैं वेब डेवलपमेंट के। और ये तीनों ही कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं, क्योंकि जब अगर HTML नहीं होगा तो उसमें हम CSS नहीं कर पाएंगे, मतलब उसमें हम डिज़ाइनिंग नहीं कर पाएंगे। और ये दोनों ही जब नहीं होंगे तो हम उसमें जावास्क्रिप्ट भी नहीं डाल पाएंगे। सो ये तीनों ही एक दूसरे की ज़रूरत है, ये तीनों ही एक दूसरे की नीड है। सो यार, ये बहुत ज़रूरी है तीनों लैंग्वेज, इसीलिए इनको स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ वेब डेवलपमेंट कहा जाता है। अब बात करते हैं HTML के बारे में। तो HTML क्या होता है यार, तो उसको हमको एक जनरल एग्जाम्पल की तरह समझेंगे। सो यार, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, जो कि एक बिल्डर की तरह होती है। हम HTML और CSS को दो इंसानों की तरह समझेंगे। सबसे पहला इंसान होगा HTML, ये तो कहलाता है हमारा बिल्डर, और जो हमारा CSS है वो कहलाता है हमारा। सो यार, ये दोनों ही लैंग्वेज, HTML एंड CSS, इन दोनों ही लैंग्वेज को हम दो इंसानों की तरह, दो पर्सनैलिटीज की तरह हम देखेंगे इनको। और दोनों पर्सनैलिटी का हम एक जनरल एग्जांपल लेंगे। जो हमारा HTML है वो कहलाता है हमारा एक बिल्डर, जो बिल्डर्स होते हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, वो बिल्डर। HTML होता है हमारा बिल्डर और CSS होता है हमारा आर्टिस्ट। है जिस प्रकार से एक बिल्डर जो होता है एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक बिल्डिंग बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसी प्रकार HTML के द्वारा हम कोई भी एक वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कोई भी वेब एप्लीकेशन, कोई भी एक वेब पेज, जो भी चीज़ हम एक इंटरनेट में देखते हैं, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है वो हमारा HTML में तैयार होता है। और HTML क्या कंटेन करता है? HTML हमारा कंटेन करता है वेब कंटेंट को, कि उसका कंटेंट क्या है, उस वेब का, उस वेब पेज का, उस वेबसाइट का कंटेंट क्या है। ये एक HTML कंटेन, इमेजेस होती हैं वो एक HTML कंटेन करता है, उसमें जो लिंक्स होती हैं वो एक HTML कंटेन करता है, और उसके ऊपर जो डेकोरेशन होता है, उसमें जो भी हम स्टाइलिंग देते हैं, वो सारा हमारा CSS का पोर्शन होता है। अब एक जनरल एग्जांपल है, तो जिस प्रकार से हमने HTML को एक पर्सनैलिटी दिया था और उस पर्सनैलिटी का नाम था एक बिल्डर। सर, बिल्डर जिस प्रकार से एक हमारा स्ट्रक्चर किसी भी बिल्डिंग का तैयार करता है, पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, हर लिंक्स तैयार कर दी। जिस प्रकार से लिंक्स को अगर ले, तो जो बिल्डर होता है एक बिल्डिंग को, एक कॉम्प्लेक्स को जब तैयार कर लेता है, उसका जो स्ट्रक्चर तैयार कर लेता है, और जो वाटर टैंक होती है उसकी सारी लिंक्स तैयार कर लेता है। जैसे हमारे घरों में एक ही वाटर टैंक होता है और वो उससे एक पाइप निकलती है, वो पाइप हर जगह जाके जुड़ती है, हर बाथरूम में, हर किचन के सिंक में जाके जुड़ती है, हर बेसिन में जाके जुड़ती है। सो एक ही पाइप रहती है, लेकिन अलग अलग लिंक्स के थ्रू हर रूम में हमारी वो जुड़ती है, हर बाथरूम में हमारे, हर वॉश बेसिन में जाके वो जुड़ती है। सो यार, वो लिंक्स जब हो जाती है, एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, उसका एक पूरा फ्रेम तैयार हो जाता है किसी भी बिल्डिंग का, तब एक जो बिल्डर होता है वो एक आर्टिस्ट को बुलाता है। आर्टिस्ट जो होता है उसमें पेंट करता है, उसको पूरा डेकोरेट करता है, और फिर आर्टिस्ट जब उसको डेकोरेट करता है तब वो एक कंप्लीट बिल्डिंग हमको बिल्डर प्रोवाइड करता है। जो डेवलपर होता है HTML के थ्रू एक वेबसाइट को, एक वेब पेज को, या फिर कोई भी पेज को डेवलप करता है, एक बिल्ड करता है। वो उसका पेज को, उसके फ्रेम को जब बिल्ड कर लेता है, सो उसके स्टाइलिंग के लिए, उसके डेकोरेशन के लिए, कि इसमें ये कलर्स होंगे, यहाँ पे ये चीज़ें होंगी,
फॉन्ट ऐसे होंगे, ये पूरा डेकोरेशन का जो सेक्टर होता है वो हमारा CSS संभाल रहा होता है। तो CSS जो होता है एक आर्टिस्ट के तरह होता है, और जो हमारा एक HTML होता है वो एक बिल्डर की तरह होता है, जो एक स्ट्रक्चर तैयार करता है किसी भी चीज़ का, एक किसी भी बिल्डिंग का। उसी प्रकार से जो एक वेबसाइट का आर्टिस्ट होता है जिसको हम CSS कहते हैं, वो एक पूरे स्टाइलिंग करता है हमारी वेबसाइट का, एक वेब पेज का। जो भी हमें एक वेब पेज दिखाई देता है वो HTML और CSS को मिला के बनाया जाता है। बिना CSS के एक जो हमारा एप्लीकेशन है वो इस तरीके से दिखता है, और उसमें CSS ऐड करने के बाद वो इस तरीके से दिखता है। सो यार अब आपको समझ आ गया होगा कि HTML और CSS दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना इन दोनों के कोई भी हम एप्लीकेशन, एक पेज को नहीं बना सकते। HTML के थ्रू एक बना सकते हैं पेज, लेकिन वो बिल्कुल बकवास होगा, वो आपको समझ ही नहीं आएगा वो पेज। और CSS जब उसमें ऐड कर लेते हैं तो एक अलग ही बूम दिखाई देता है। और ये दोनों को ही एक कंप्लीटली आप नहीं समझ सकते इस सीरीज़ में, या फिर किसी भी सीरीज़ में आप कंप्लीटली नहीं समझ सकते HTML और CSS को पूरी तरीके से, क्योंकि ये जो HTML और CSS है वो गहरा समंदर है। आप जितना अंदर जाते जाओगे तो जाते ही जाओगे, बहुत गहरा समंदर है। सो इसको ये आपके ऊपर, आप कितने अंदर जा सकते हो उस समुद्र के, सो ये मैटर करती है। तो आप समझ गए होंगे HTML और CSS के बारे में। अगर समझ गए हैं तो कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। सिर्फ HTML को हम प्रैक्टिकल ही करते हैं, और CSS को भी आप प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन वेब डेवलपमेंट के समय, उस समय आपको समझ आ जाएगा CSS इतनी कोई बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। वो उस समय आपको वेब डेवलपमेंट करते करते ही हम CSS भी आप सीख जाएंगे। लेकिन अभी हम बेसिक सीख लेते हैं HTML के। जब आप बेसिक सीख लेंगे तो आप एक योद्धा बन जाएंगे। किसके? वेब डेवलपमेंट के योद्धा बन जाएंगे। तो योद्धा बनने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूरत है, तो HTML के बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम HTML के बेसिक्स समझेंगे इस वीडियो में। इस वाले वीडियो में हम टेबल बना रहे होंगे थ्रू HTML, हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे होंगे थ्रू HTML। सो चलिए चलते हैं। तो वेलकम टू माय पीसी। तैयार हो जाइए HTML के बेसिक्स जानने के लिए। तो सबसे पहले हमें एक फोल्डर बनाना पड़ता है। तो फोल्डर तो है जो मैंने यहाँ बनाया रखा हुआ है, ये मेरा एक फोल्डर है और इसमें एक इमेज डली हुई है हमारी। तो चलिए कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं HTML के बेसिक्स को, और जो हम एक टेक्स्ट एडिटर को यूज करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं, उसकी बेनिफिट्स को। तो हम यूज करने वाले हैं सबलाइम टेक्स्ट, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन में। तो इसको एंटर करते हैं और यहाँ पे हमारा फोल्डर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बेसिक्स ऑफ HTML, और यहाँ पे ये इमेज है हमारी। तो फोल्डर इसमें कैसे सेलेक्ट करते हैं? फोल्डर के लिए बहुत इजी है। ओपन फोल्डर में आप जाएंगे और कहीं भी, जैसे हमारी जो फोल्डर है वो डेस्कटॉप में है, ये रही, इसको बस सिलेक्ट करना है और ये हमारा खुल जाता है। तो मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि हमारी सिलेक्टेड है ऑलरेडी हमारी फोल्डर। तो चलिए कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पेज बनाना पड़ेगा। पेज कैसा? जैसे ये एक आपको ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसी की तरह एक पूरी पेज हमारी बनती है। तो उस पेज को कैसे बनाते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा ओपन फाइल में और हमें अपना फोल्डर सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमारा फोल्डर डेस्कटॉप में है, बेसिक्स ऑफ HTML। इसके अंदर जाना है और यहाँ पर फाइल नेम लिख देना है, जो कि होगा हमारा index.html हमारी फाइल का नाम होगा। अब यहाँ पे इंडेक्स क्यों लगाया मैंने? आप कई जगह देखा होगा लोग इंडेक्स लगाते हैं उसके बाद .html लगाते हैं। तो इंडेक्स इसलिए लगाया जाता है ताकि जो हमारी ब्राउजर्स है उनको पता चले, हमारे कंप्यूटर को पता चले कि ये जो है ये एक हमारी मेन फाइल है। और इसके बाद .html हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे सिस्टम को पता चले, हमारे ब्राउजर को पता चले कि ये एक HTML फाइल है, HTML प्रोग्रामिंग फाइल है। इसलिए हमें ये लगाना जरूरी है। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट पेज होगा उसका हमेशा इंडेक्स रखना चाहिए ताकि वो ब्राउजर जो है वो उसको अच्छे तरीके से समझता है। तो चलिए कोडिंग को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लिखते हैं हमारा HTML। तो जो हमारे ये होता है, जो हमारे टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, उनका फायदा ये होता है कि यहाँ पर सारी हमारी ये आ जाती है, रिकमेंडेशंस आ जाती है। तो जैसे इस रिकमेंडेशन को दबाता हूं मैं, ये देखिए HTML का पूरा सिंटेक्स खुल जाता है, HTML का पूरा फॉर्मेट मेरे सामने खुल जाता है। क्योंकि हम एक बिगिनर हैं तो बिगनिंग के लिए हम रिकमेंडेशंस यूज नहीं करेंगे,
हम सीधा लिखेंगे HTML। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी कोड लिखते हो, कोई भी टैग्स लिखते हो आप, उसको हमेशा HTML में एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। और इन कोड्स को हम टैग कहते हैं। क्या कहते हैं? टैग्स कहते हैं हम इन कोड्स को। तो HTML के बाद होता है, और हर टैग के हमारे एक क्लोज टैग होता है। जैसे ये जो HTML लिखा हुआ है मैंने, ये एक ओपन टैग है, इसका एक क्लोज टैग हमें लिखना पड़ेगा। कैसा लिखना पड़ेगा हमें क्लोज टैग? एंगल ब्रैकेट लगा के यहाँ स्लैश हम दबा देते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्लोज ब्रैकेट लग जाता है। अब HTML के बाद यहाँ पे हमें एक और चीज लिखना पड़ेगा। यहाँ पर डॉक टाइप HTML, और यहाँ पे हमें ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे मैंने अभी डॉक टाइप क्यों लिखा? सो यार, डॉक टाइप का एक मतलब होता है, एक मीनिंग होता है। जो डॉक टाइप होता है वो एक तरीके का डिक्लेरेशन होता है, ये एक तरीके का इंस्ट्रक्शन एसोसिएट करता है पर्टिकुलरली XML और HTML के लिए। जो डॉक टाइप होता है ये हमारे ब्राउजर को इन्फॉर्म करता है हमारे HTML के वर्जन्स के बारे में। तो ये होता है एक डॉक टाइप का मतलब। और ये और एक चीज बताता है हमारे ब्राउजर को, हमारे कंप्यूटर को, ये जो हमारी फाइल है ये एक डॉक्यूमेंट टाइप की फाइल है। ये चीज होती है डॉक टाइप का मतलब। तो अब HTML के अंदर हम लगाएंगे हेड टैग, और हेड टैग के ही अंदर हम सारे लिंक्स वगैरह हर चीज देते हैं और टाइटल वगैरह देते हैं। तो लिंक तो नहीं, अभी हम टाइटल दे देते हैं। सो टाइटल का क्या होता है? टाइटल टैग का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार से यहाँ पे यूजर, PC, डेस्कटॉप, बेसिक्स ऑफ HTML, ये सारे टाइटल्स आ रहे हैं, तो ये सारी जो चीजें होती है, ये इनकी जो कोडिंग होती है, ये हम टाइटल टैग के अंदर करते हैं। सो ये जैसे यहाँ पे ये index.html दिया हुआ है, सो ये इस पेज का एक टाइटल है। सो एक पेज का टाइटल हम इस टाइटल टैग के अंदर लिखते हैं। तो जैसे इस पेज का हम टाइटल दे देते हैं हमारे बेसिक्स ऑफ HTML। सो बेसिक्स ऑफ HTML हमने टाइटल दे दिया है हमारे पेज का। अब इसके हेड टैग को यहाँ पे क्लोज भी कर दिया गया है। अब यहाँ पे हम सबसे मेन टैग हमारा बॉडी टैग लगाते हैं। बॉडी टैग लगा चुके हैं अभी हमने, और बॉडी टैग के अंदर अब सब बॉडी टैग क्या होता है? सो यार, जो बॉडी टैग होता है इसी के अंदर हमारा पूरा कंटेंट होता है वेबसाइट का। जो भी हमें विजुअलाइज हो रही है, जो भी हमारा इंटरफेस दिखाई दे रहा है, जो भी हमें वेब पेज में दिखाई देता है, वो सारी चीजों की कोडिंग हम इसके अंदर करते हैं। वो सारे टैग्स हम इसी के अंदर लगाते हैं और इसमें हम लगाने वाले हैं। सो एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे एक पेज खुला हुआ है, यहाँ पे लिखा है अबाउट पैराग्राफ, और ये सारी चीजें, ये एक पैराग्राफ लिखा है, इमेजेस वगैरह डली हुई है, यहाँ पे एक हेडिंग डली हुई है, यहाँ पे एक हेडिंग डली हुई है। सो ये सारी चीजें कैसे लाते हैं? सो चलिए अब हमारे यहाँ पेज में आते हैं सब, और यहाँ पे अब यहाँ पे हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको इस पेज में दिखाई दे रहा था ये हेडिंग वगैरह, तो ये हेडिंग वगैरह का क्या कोड होता है? इस टैग होता है HTML में हमारे। सबसे पहले हम यहाँ पे H1 टैग लगाएंगे। ये H1 टैग का मतलब होता है हेडिंग 1 टैग। इस प्रकार के छह हेडिंग्स होते हैं। सबसे बड़ा होता है हमारा H1 टैग, उसके बाद होता है हमारा H2 टैग, और उसके बाद होता है हमारा H3 टैग, उसके बाद होता है हमारा H4 टैग, उसके बाद होता है हमारा H5 टैग, उसके बाद होता है हमारा H6 टैग। ये 6 तरीके के टैग्स होते हैं हमारे हेडिंग के लिए। H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग, H5 टैग, H6 टैग। H6 सबसे छोटा होता है और H1 सबसे बड़ा होता है। H1 सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा H2, H2 से छोटा होता है H3, H3 से छोटा होता है H4, H4 से छोटा होता है H5, और सबसे छोटा है H6। तो ये हमारे कुछ हेडिंग्स होते हैं, और इनका मैं आपको विजुअलाइज भी करा दूंगा कि ये किस प्रकार से ये सारे जो होते हैं टैग से छोटे होते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले H1 टैग हम लिखते हैं। H1 टैग क्या लिखे हम? इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ। इसी चीज को हम लिख के देखते हैं एक बार।
तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अपने पेज में पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना हेडिंग लिख दिया है, यहाँ पे मैंने अपना पेस्ट कर चुका है हेडिंग को। सो इसको मैं अब सेव करता हूँ और अब देखता हूँ तो ब्राउजर में कि मेरा जो पेज है कैसा दिख रहा है, हमारे पेज में जो हेडिंग हमने ऐड करी वो हेडिंग कैसी दिखती है। सो यहाँ पे ओपन इन राइट, सो राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर में जाना है और ये देखिए हमारा जो हमने जो लिखा था यहाँ पर हमारे टेक्स्ट एडिटर में जो लिखा था अबाउट पैराग्राफ वो हमारे पेज में दिखाई दे रहा है। सो अब वापस चलते हैं हमारे टेक्स्ट एडिटर में। अब यहाँ पे हम पैराग्राफ लिखते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे एक जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ, ये जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ, इसका कैसे लिखते हैं हम एक पेज में। सो इसका भी एक टैग होता है, तो क्या टैग होता है उसको भी हम यहाँ पे लिखते हैं। चलिए, तो इसका जो टैग होता है, जो पैराग्राफ टैग होता है, वो बहुत ही छोटा सा टैग होता है जिसको हम डोनेट करते हैं पी से, और ये पी टैग ही हमारा पैराग्राफ टैग होता है और इसी के अंदर हम कुछ भी जो पैराग्राफ लिखते हैं इसी टैग के अंदर हम लिखते हैं। तो मैं इसी पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ। आपको अगर कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं तो टाइम नहीं है इसलिए मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे इसको पेस्ट ही कर देता हूँ, क्योंकि लिखने के लिए टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने अपना जो पैराग्राफ है वो पेस्ट कर दिया है। तो अब ये इतना जो हमने लिखा हुआ है, इतने जो दो टैग लगाए हैं, H1 टैग और पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग, ये कैसा दिखाई देता है। तो इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे हमारे पेज में जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ भी हमारा लिखा हुआ दे रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो इस पेज में ये सारी चीजें इतनी सुंदर कैसे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये हमारा जो हेडिंग है वो इतना अच्छा दिखाई दे रहा है, पैराग्राफ इतना अच्छे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे इमेजेस डले हुए हैं। तो ये सारा इसमें पूरा CSS का काम किया गया है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो HTML होता है वो एक स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, HTML से हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। उसको जो सजाने का काम होता है वो हमारे एक आर्टिस्ट करता है। तो आर्टिस्ट कौन है? आर्टिस्ट हमारा CSS भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी नहीं सीखेंगे। हम CSS हम सीखेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट के समय। तो अब मैं आपको H2 टैग का मतलब दिखा देता हूं। तो H2 टैग क्या होता है, किस प्रकार का होता है। H2 टैग मैंने यहाँ लगा दिया है। तो इसी पैराग्राफ को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इस H2 में मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो अब देखते हैं हमारा H2 टैग कैसा दिखाई देता है। सो H2 टैग को तो बाद में देख लेंगे, अभी पहले हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ भी ऐड कर देते हैं। तो मैं इस पैराग्राफ को वापस से कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पर मैं H2 टैग के नीचे पैराग्राफ टैग लगा के इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं। तो पेस्ट करने के बाद जब मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ पे जाके देखूंगा यहाँ पर बेसिक्स ऑफ HTML के अंदर, तो ये इसको जब मैं रिफ्रेश मारूंगा तो ये देखिए जो H1 टैग था, H1 टैग देखिए बड़ा है एज कंपेयर टू हमारे H2 टैग। H2 टैग हमारा छोटा होता है, देखिए साइज में छोटा लग रहा है ना। तो ये होता है H1 टैग और इसी प्रकार से जो टैग्स होते हैं वो छोटे होते जाते हैं लगाते लगाते। तो ये हमारा मेन हेडिंग हो जाता है और ये हमारे सारे साइड हेडिंग्स हो जाता है की तरह हम एज्यूम कर सकते हैं। ये एक पूरा बेसिक्स है HTML का। इसके आगे बहुत कुछ होता है, बहुत ही ज्यादा कुछ होता है, लेकिन बेसिक्स के लिए हम ये आप एक वेबसाइट डेवलप कर सके, थोड़ी बहुत चीजें जान सके, इसलिए मैंने ये सारी चीजें करी हैं। अब एक इमेज कैसे डालते हैं वो भी सीख लेते हैं। इमेज का जो टैग होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। आपके सारी इमेजेस वगैरह सी इमेजेस कैसे डालते हैं, सो इसको भी हम चलिए सीख लेते हैं कि अब इमेज कैसे डालते हैं। सो इमेज का जो टैग होता है वो इस प्रकार का होता है IMG, जिसका मतलब होता है इमेज। यहाँ पे रिकमेंडेशन आ रहा है, लेकिन रिकमेंडेशन मैं अभी यूज नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको नया कोड बता रहा हूँ, नया एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, एक नया टैग आपको बता रहा हूँ। तो इमेज के बाद आएगा हमारा SRC का मतलब होता है हमारा सोर्स। उसके बाद हम ये डबल चीज लगा देंगे और इसी के अंदर हम लिखेंगे, और इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे क्लोज टैग लगा देंगे और इन दोनों ब्रैकेट के अंदर हम अपने इमेज का नाम लिखेंगे। इमेज का नाम क्या है हमारे इमेज का नाम है P1.jpg। अब
P1 तो हमारे इमेज का नाम है, और .jpg में इसलिए लगाया क्योंकि उसका जो इमेज जो टाइप है, किस टाइप की इमेज है, जो इमेज टाइप है वो हमारी jpg इमेज है, और ये रहा हमारे इमेज का नाम। अब मैं इतना सेव करके देखता हूँ, और यहाँ पे मैं जाके अपना रिफ्रेश मारता हूँ। क्या गड़बड़ हो गई, क्या हो गई गड़बड़, आ नहीं रहा यहाँ पर हमारा। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, गड़बड़ मिल गया यहाँ पे। इज इक्वल्स टू हमने नहीं लगाया, इज इक्वल्स टू हमने नहीं लगाया है। सॉरी, क्या दबा रहा हूँ मैं, पगला गया हूँ मैं, 2 बार दबा दिया, सॉरी, माफी चाहता हूँ। अब मैं इसको सेव करूंगा, और यहाँ जाके जब मैं रिफ्रेश मारूंगा तो यहाँ पे हमको एक पेज, हमारे को एक इमेज दिखाई दे रही है। क्या बोल रहा हूँ यार, पगला गया हूँ मैं, सॉरी, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ थोड़ा। यहाँ पे आपको एक इमेज डालते ही बन गई, आपको पैराग्राफ लिखते ही बन गया, हेडिंग डालते भी बन गई। तो आप, ये थोड़ा सा बेसिक सा था जो इस वीडियो में हमने सीख लिया। अब इसके सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे थोड़ा एडवांस वाला बेसिक, जिसमें हम बना रहे होंगे टेबल्स, फॉर्म्स, ये सारी चीजें हम बना रहे होंगे उसमें। तो जाइए नेक्स्ट वीडियो को देखिए, जहाँ पे हम फॉर्म बना रहे होंगे, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो कैसे बनता है, और एक जो हमारा टेबल होता है वो कैसे बनाया जाता है। सो थैंक यू।